हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। आज हम इस वीडियो में कक्षा चौथी का पर्यावरण अध्ययन अंकुर अभ्यास पुस्तिका सत्र 2026 और 27 को देखने वाले हैं। तो इसमें क्या देखेंगे, हम सप्ताह 3 देखेंगे और दिवस 1 से 6 लगाकर पूरा कवर करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। रेडीनेस सप्ताह कौन सा है आपका? तीसरा। तो पहला दे रखा है अभ्यास क्रमांक 1। आपको कौन सा भोज्य पदार्थ अच्छा लगता है उसका चित्र बनाएं एवं लिखिए। आपको क्या करना है, ये बॉक्स दे रखा है खाली, इसमें आपको एक चित्र बनाना है। और भोज्य पदार्थ मतलब जो भोजन हम करते हैं या वो जो भोज्य पदार्थ खाते हैं। तो आपको जो पसंद है, आप जैसे कि मुझे गुलाब जामुन पसंद है तो मैंने क्या बना दिया, यहाँ पर गुलाब जामुन का चित्र बना दिया। ठीक है, और यहाँ उसका नाम लिख दिया गुलाब जामुन। आपको क्या पसंद है आप वो बना दो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभ्यास क्रमांक 2। ज्योति ने विद्यालय में आकर बताया कि वह कल मामा के घर गई थी। वहाँ पर उसने भोजन किया। भोजन में अलग अलग प्रकार की मिठाई, नमकीन, फल व दूध से बनी वस्तुएं थी। आप कभी किसी के घर भोजन पर गए हो तो उस पर चर्चा करो और बताओ कि आपने वहाँ क्या क्या खाया था। जैसे आप अपने मामा के घर जाते हो, बुआ के घर जाते हो, तो वो भी आपके लिए अलग अलग प्रकार के भोज्य पदार्थ बनाते हैं। तो पहला क्या आ जाएगा, नमकीन सामग्री में आपने क्या क्या खाया। आपने जो जो खाया था, जैसे मैं गई थी तो मैंने क्या खाया था, सेव, पपड़ी, चिप्स, समोसा आदि। दूसरे वाले में मीठी सामग्री से हमें क्या क्या, मीठी सामग्री में क्या क्या बनाया गया था। तो वहाँ आप गए थे तो क्या बनाया था, या वो ज्योति गई थी तो क्या बनाया था, गुलाब जामुन बनाया था, मेवे बनाए थे, जलेबी, रसगुल्ले बनाए थे। ठीक है, अगर आप गए हो और क्या बनाया था आप वो भी इसमें लिख सकते हो। आगे बढ़ते हैं। तीसरे नंबर वाला, दूध से खाने की कौन कौन सी सामग्री बनाई गई थी। अब आप दिमाग लगाओ, कौन कौन सी बनती है दूध से सामग्री। तो क्या बनती है, मिठाई बनती है, रबड़ी बनती है, रसगुल्ले। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, मिठाई, रबड़ी, रसगुल्ले। अभ्यास क्रमांक 3। सही विकल्प चुनकर सही उत्तर के गोले को काला कीजिए। पहला है, हमें हरी सब्जियां क्यों खाना चाहिए। आपको क्या करना है, 4 ऑप्शन दे रखे, उसमें से जो भी आपको सही पता है उस पर राइट करना है। और ये जो 4 गोले दे रखे उस पर आपको गोला भी काला करना है। तो हमें हरी सब्जियां क्यों खानी चाहिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए। हरी सब्जियां क्यों खाते हैं हम लोग, अच्छे स्वास्थ्य के लिए। दूसरा प्रश्न है, अगर कोई बच्चा खेल कर बहुत थक गया हो तो उसे पीना चाहिए, उसको क्या पीना चाहिए। तो यहाँ 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तेल, नमक वाली पानी या नींबू पानी, कोल्ड ड्रिंक्स या चाय। तो क्या पीना चाहिए हमको, थक गए हो तो अगर खेलते टाइम नमक वाला पानी या नींबू पानी पीना चाहिए। और आपको यहाँ पर बी वाले पे गोला करना है। अब आगे बढ़ते हैं। अभ्यास क्रमांक 4। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आपको जो ये खाली जगह दे रखी है उसमें आपको ये जो 3 ऑप्शन दे रखे या इसको आपको फिल करना है। पहला है केला, आम और सेब। ये सब क्या है, तो ये केला, आम, सेब ये सब फल है। दूसरा है भोजन को साफ हाथों से खाना एक अच्छी क्या है, अपनी आदत है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आदत है। चलो आगे बढ़ते हैं। अभ्यास क्रमांक 5। पहला है इसमें बेसन से बनने वाले 5 भोज्य पदार्थों के नाम लिखिए। आप लोगों ने भी देखा होगा अपने घर में बेसन से क्या क्या बनाए जाते हैं। आप अपने अनुसार यहाँ लिख भी सकते हो, जैसे कि पकौड़ी, चीला, बेसन के लड्डू, सेब, कड़ी, आलू बड़े। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा वाला प्रश्न, ऐसे भोज्य पदार्थ जो आपको पसंद नहीं है उन पदार्थों के नाम लिखिए। अब भोज्य पदार्थ क्या होता है, जो अपन भोजन करते हैं। जैसे आपको क्या पसंद नहीं है, दाल, करेला, लौकी, बैंगन आदि। मेरे को इसमें से करेला पसंद नहीं है, आपको क्या पसंद है आप इसमें लिख सकते हो। अभ्यास क्रमांक 6 में पहला प्रश्न है, यदि कोई बच्चा केवल जंक फूड जैसे कि चिप्स, कोल्ड ड्रिंक ही खाए तो उसके शरीर में क्या बदलाव आ सकते हैं और क्यों। तो इसका उत्तर हो जाएगा, यदि कोई बच्चा केवल जंक फूड ही खाए तो उसका शरीर धीरे धीरे बीमार हो जाएगा, क्योंकि यह हानिकारक व पोषक तत्व रहित खाना है। आगे देखते हैं। सप्ताह 3 का दिवस दूसरा। अभ्यास क्रमांक 1। दिए गए चित्र को बिंदुओं से मिलान कर पूर्ण करके उसमें रंग भरिए। आपको ये जो ये बिंदु दे रखे डॉट डॉट, आपको क्या करना है, इसको फिल करना है और इसको पूरा बना के इसमें अपने अनुसार रंग भी भरना है। जैसे कि अंगूर कैसा दिखता है, सेवफल का कलर कैसा होता है। अब अभ्यास क्रमांक 2। सही विकल्प चुनकर सही उत्तर के गोले को काला कीजिए। आपको इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ए, बी, सी, डी। और
पास में 4 गोले भी दे रखे हैं, आपको जो सही है इसमें से गोला भी लगाना है और राइट भी करना है। तो पहला है हमें भोजन क्यों करना चाहिए। आप सोचो हमें भोजन क्यों करना चाहिए, अगर हम भोजन नहीं करेंगे तो क्या होगा। तो पहला ऑप्शन है टीवी देखने के लिए, सोने के लिए, खेलने के लिए, और चौथा है स्वस्थ रहने के लिए। तो इसमें क्या आ जाएगा, डी वाला, स्वस्थ रहने के लिए। तो हम क्या करेंगे, ये 4 नीचे गोले दे रखे हैं तो इसमें डी वाले पे कलर कर देंगे। अब दूसरा आता है यदि कोई बच्चा दूध नहीं पीता तो उसके स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपने भी अपने घर में देखे होंगे छोटे बच्चे। तो पहला ऑप्शन है इसमें दांत और हड्डियां मजबूत होगी, वह मोटा हो जाएगा, हड्डियां कमज़ोर हो सकती है, शरीर पर कोई असर नहीं होगा। तो इसका क्या आ जाएगा, हड्डियां कमज़ोर हो सकती है। तो इसका 4 ऑप्शन दे रखे, गोले दे रखे हैं, आपको क्या करना है, सी वाले पे कलर कर देना है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अभ्यास क्रमांक 3, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है मैं सुबह के नाश्ते में खाता हूँ या खाती हूँ। तो आप लड़का हो तो खाता हूँ, लड़की हो तो खाती हूँ। तो आप क्या खाते हो, ब्रेड खाते हैं, कोई सुबह सुबह पोहा खाते हैं, सब अपने अनुसार खाते हैं। तो इसमें क्या आएगा, ब्रेड खाता हूँ। दूसरा है मुझे खाने में सबसे ज़्यादा क्या पसंद है, जैसे आपको पसंद जो भी है, पानी पूरी, गुलाब जामुन, चावल, रोटी। तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, चावल पसंद है। तीसरा है मेरी माँ पापा सबसे स्वादिष्ट क्या करते हैं। आपको पता है माँ बाप क्या बनाते हैं, भोजन बनाते हैं। अभ्यास क्रमांक 4, पहला है यदि आपको भोजन को तीखा बनाना हो तो आप कौन से मसालों का उपयोग करेंगे। कौन से मसालों का उपयोग करेंगे, आपने अपने घरों में देखा होगा। तो लाल मिर्च, काली मिर्च, हरी मिर्च, तेज पत्ता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा वाला, आपके घर में कौन खाना बनाता है, क्या आप खाना बनाने में मदद करते हैं। हमारे घर में खाना माँ बनाती है, खाना बनाने में हम माँ की मदद करते हैं। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अभ्यास क्रमांक 5 को देख लेते हैं। नीचे कुछ खाने पीने की वस्तुओं के नाम लिखे हैं। जो वस्तुएं हम पेड़ पौधों से लेते हैं उन पर हरे रंग से गोला भरना है या गोला करना है, कलर करना है। इसमें जो वस्तुएं हमें जीव जंतु से मिलती हैं उन पर लाल रंग का गोला काला करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, हरे वाले पे हरे रंग। तो हरे रंग का क्या क्या हो सकता है, तो हरे रंग का पेन लेके या ब्लू कलर का पेन लेके आपको क्या करना है, इस पर गोला लगाना। जैसे कि पालक है, नींबू है, ठीक है, हल्दी है, शहद है, सेब है, प्याज है। और लाल कलर में क्या क्या आ जाएगा, मांस, पता नहीं क्या आ जाएगा। अभ्यास क्रमांक 6, यदि आपको ऐसे भोज्य पदार्थों की सूची बनानी है जो जिन्हें पकाने की आवश्यकता नहीं होती है तो वह कौन से भोज्य पदार्थ होंगे और वह स्वास्थ्यवर्धक किस प्रकार होंगे। तो इसमें क्या लिखेंगे हम, फल, खीरा, गाजर, बादाम, काजू, टमाटर, मूंगफली आदि। इन भोज्य पदार्थों में पोषक तत्वों जैसे कि विटामिन, प्रोटीन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है जिससे ये स्वास्थ्यवर्धक होते हैं। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे सप्ताह 3 का दिवस तीसरा, रेडीनेस सप्ताह 3। अभ्यास क्रमांक 1, आपको यहाँ प्रश्न दे रखा है, आप अपनी खाने की थाली में कौन कौन से भोज्य पदार्थ खाना पसंद करेंगे, उनके नाम लिखना है। यहाँ आपको एक थाली बना रखी है, उसमें आपको क्या क्या खाते हैं उसका नाम लिखना है। जैसे कि दाल, रोटी, चावल, पापड़, गुलाब, सलाद, जामुन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभ्यास क्रमांक 2 का पहला, आपको भोजन में क्या खाना अच्छा नहीं लगता है। यहाँ पूछा है नहीं लगता है, तो उत्तर में क्या आ जाएगा, करेले की सब्जी, रोज़ सिर्फ मिठाई खाने से स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ठीक है, दूसरा है यदि आप रोज़ मिठाई खाओगे तो क्या होगा, रोज़ सिर्फ मिठाई खाने से स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। तीसरा है यहाँ पर, आज आपने भोजन में क्या क्या खाया। तो आपने जो जो खाया बोल यहाँ पर लिखो। तो आज भोजन में हमने आलू की सब्जी, चावल, रोटी खाया। आपने जो भी खाया आप लिख सकते हो। ठीक है, आगे अभ्यास क्रमांक 3, सही विकल्प चुनकर सही उत्तर के गोले को काला कीजिए। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उसमें से आपको एक राइट करना है और एक जो सही है उस पर गोला भी करना है। ठीक है, तो पहला प्रश्न हो जाएगा, कौन सा खाद्य पदार्थ जीव जंतु से प्राप्त होता है। जीव जंतु, यहाँ पर जीवों की बात हो रही, जंतुओं की बात हो रही। तो हमको पहला है मक्का, शहद, आलू, चना। तो हमको क्या मिलता है जीव जंतुओं से, मक्खियों से क्या मिलता है हमको, शहद। यहाँ पर सही उत्तर क्या आ जाएगा आपका, बी वाला शहद। तो इस पर हम बी वाले पे गोला करेंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं दूसरे वाले पे, यदि हमें भोजन करना हो तो भोजन करने से पहले हमें क्या करना चाहिए। यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं।
सही आपको टिक करना है, और जो गोले 4 दे रखे हैं उसमें भी आपको गोला भरना है, काला करना है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन आएगा गाना गाना, टीवी देखना, हाथ धोना, सो जाना। तो इसमें क्या हो जाएगा, हमें खाना खाने से पहले सी वाला हाथ धोना चाहिए। तो यहाँ पर सी वाले पे हम क्या कर देंगे, काला गोला कर देंगे इसी पे। ठीक है, अभ्यास क्रमांक 4, अपनी पसंद की 5 सब्जियों के नाम लिखिए, उनके चित्र बनाइए, उसमें रंग भरिए। अब अपनी पसंद की चित्र बनाना है और उसमें रंग भी भरना है। तो चलो, सबसे पहले मैंने भिंडी बनाई, तो आपको भिंडी बनाना है और भिंडी में क्या करना है, कलर भरना है, भिंडी कौन से कलर की होती है। ठीक है, आलू लिखना है, और जो आपने यहाँ बनाया उसको लिखना भी है। जैसे आलू बनाया तो आलू, और भिंडी बनाई तो भिंडी लिखना है और उसमें कलर भरना है। अब तीसरे नंबर पे आ जाता है पालक, तो पालक के पत्ते बनाना है और पालक कौन से कलर का होता है वो भी आपको कलर भरना है। अब चौथे पे हमने कटहल बनाया, तो कटहल लिखना भी है और कटहल कैसा दिखता है उसका कलर भरना है। अब टमाटर बना रखा क्या, और हमने लिख भी रखा, तो टमाटर का कलर कैसा होता है, लाल होता है, तो हम लाल कलर से भर देंगे। अभ्यास क्रमांक 5, एक ऐसे फल का नाम लिखिए जो आपको उठाने में सबसे भारी लगे, और एक ऐसे फल का नाम लिखिए जो उठाने में हल्का लगे। तो इसके उत्तर में आ जाएगा, सबसे भारी फल तरबूज होता है, आपने उठा के देखा घर पे। सबसे हल्का फल अंगूर होता है। ठीक है, अब सेकंड वाला देख लेते हैं, बीज वाली या दूसरे नंबर का प्रश्न देख लेते हैं। बीज वाली एवं बिना बीज वाली 3 सब्जियों के नाम लिखिए। सोचो क्या होगा। तो इसमें पहले क्या लिखेंगे, बीज वाली। तो बीज वाली आपने देखा है भिंडी, टमाटर, कद्दू, इसमें क्या होते हैं, बीज होते हैं। और बिना बीज वाले में आलू, प्याज, गाजर, इसमें क्या होते हैं, बीज नहीं होते हैं। अब अभ्यास क्रमांक 6 में देखेंगे, यदि आपके दोस्तों को थकान एवं कमजोरी लगती है तो आप उसे कौन कौन से खाद्य पदार्थ खाने की सलाह देंगे और क्यों। खाद्य पदार्थ मतलब खाने के जो पदार्थ, क्या क्या खाने की सलाह दे सकते हैं आप। हम उसे फल, हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक, दूध, सूखे मेवे जैसे काजू, बादाम आदि खाने की सलाह देंगे, क्योंकि ये खाद्य पदार्थ तुरंत ऊर्जा प्रदान कर स्वास्थ्य में सुधार लाते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। सप्ताह तीसरा, दिवस कौन सा, चौथा, रेडीनेस सप्ताह थर्ड। तो इसमें अभ्यास क्रमांक पहला आ जाएगा। इसमें दे रखा है, सही विकल्प चुनकर सही उत्तर के गोले को क्या करना है, काला कीजिए। ऐसा दे रखा है। इसमें 2 ऑप्शन दे रखे हैं। तो पहला प्रश्न क्या है, इसमें 2 प्रश्न दे रखे हैं। तो पहला प्रश्न हो जाएगा, पानी हमारे शरीर में क्या करता है। आप भी सोचो, पानी हम पीते हैं ना खाना खाते टाइम या ऐसे भी। तो 4 ऑप्शन में क्या आ जाएगा, पहला है गंदगी बढ़ाता है, शरीर को साफ रखता है, तीसरा हो जाएगा वजन बढ़ाता है, और डी हो जाएगा बीमारी लाता है। तो इसमें क्या आ जाएगा, शरीर को साफ रखता है। तो हम क्या करेंगे, चारों गोले में से जो बी वाला सही है उसको कलर कर देंगे या गोला भर देंगे। दूसरा वाला प्रश्न है, यदि रेणुका को डॉक्टर ने भरपूर प्रोटीन युक्त भोज्य पदार्थ खाने के लिए कहा है तो वह चयन करेगी। इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ए बी सी डी। तो इसमें क्या सलाह देगी या चयन करेगी। तो तीसरा वाला आ जाएगा दाल। तो आपको ए बी सी नीचे दे रखे हैं, इसमें से सी वाले पे काला गोला करना है। अभ्यास क्रमांक 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर आपको दे रखे हैं कोष्टक में ऊर्जा, बीमार, जीवित, और 2 प्रश्न दे रखे। तो पहला प्रश्न क्या है, भोजन के बिना हम जीवित नहीं रह सकते। तो इसमें से क्या आ जाएगा, जीवित। हम भोजन के बिना जीवित रह सकते हैं क्या, तो इसमें जीवित नहीं रह सकते आएगा। फिर दूसरे वाले में अनाज जैसे चावल, गेहूँ से हमें क्या मिलता है, तो हमको क्या मिलता है, ऊर्जा प्रदान करते हैं या ऊर्जा मिलती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभ्यास क्रमांक 3, बताएं कि हम कौन सी वस्तुओं को कच्चा और कौन सी वस्तुओं को पकाकर खाते हैं, तथा कौन कौन सी वस्तु को कच्चा या पकाकर दोनों तरह से खाया जाता है। तो आपको यहाँ 3 बॉक्स दे रखे हैं, इसमें तीनों में अलग अलग बता रखा है कि कच्ची खाई जाने वाली वस्तुएं कौन कौन सी है और पकाकर खाई जाने वाली वस्तुएं कौन कौन सी है। कच्ची और पकाई खाई जाने वाली दोनों वस्तुएं दे रखी है। तो पहले हम क्या लिखेंगे, कच्ची खाई जाने वाली वस्तुएं। तो क्या आ जाएगा इसमें, खीरा, पपीता, सेब, तरबूज, अंगूर, ये क्या है, कच्ची खाई जाने वाली वस्तुएं। अब क्या जाएंगे, पका कर खाई जाने वाली वस्तुएं। तो कौन कौन सी आएगी, दाल को हम पका कर खाते हैं, चावल, रोटी, आलू आदि। ठीक है,
आप और भी इसमें लिख सकते हैं। कच्ची और पकाकर खाई जाने वाली वस्तुएं कौन कौन सी है? टमाटर, गाजर, प्याज आदि और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हम साथ में मिलाकर पका के खाते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। अभ्यास क्रमांक 4। किन्हीं 3 वस्तुओं के नाम लिखिए जो आपको खाने में पसंद है और 3 वस्तुओं के नाम जो आपको नापसंद है। आपको पसंद भी लिखना है अपनी और नापसंद भी। तो इसमें आपको क्या क्या पसंद है, जैसे कि भिंडी पसंद है, टमाटर पसंद है, आलू पसंद है। आपको जो जो भी पसंद है आप इसमें भी आपके अनुसार लिख सकते हो, ठीक है। और नापसंद में क्या आएगा? जैसे करेला, कद्दू, लौकी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अभ्यास क्रमांक 5। प्रत्येक वस्तु के लिए सही टोकरी चुने व लाइन बनाकर मिलान करें। यहाँ पर आपको टोकरियाँ दे रखी है और वस्तु दे रखी है, तो आपको क्या करना है? टोकरी को चुनना है और लाइन बनाकर मिलान करना है। तो एक फल वाली टोकरी दे रखी है, एक पत्ते वाली टोकरी, एक फल वाली और पौधे का कोई और हिस्सा। तो आपको इन सारी वस्तुओं में जो फूल है उसको क्या करना है? इस टोकरी में डालना है। तो फूल किसके किसके आते हैं? जैसे कि अदरक, कचनार के फूल, गोभी के फूल। अब पत्ते वाले में क्या क्या आ जाएगा? पालक, सरसों आदि। आप और भी बता सकते हो। चौथे में क्या आ जाएगा? फल में क्या क्या आ जाएगा? कटहल भी एक फल है, सेजन की फली, केला, सरसों, कमल ककड़ी, चने, आम। और अब पौधे का कोई और हिस्सा। पौधे का कोई हिस्सा अपन जैसे कैसे खाते हैं? जैसे आलू भी हम क्या करते हैं? पौधे का एक हिस्सा खाते हैं। फिर कमल ककड़ी, अदरक, गाजर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अभ्यास क्रमांक 6। अगर भोजन पकाते समय साफ सफाई ना रखी जाए तो क्या हो सकता है? तो भोजन में कीटाणु लग सकते हैं। ऐसा भोजन खाने से हम बीमार पड़ सकते हैं और फूड पॉइजन भी हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। सप्ताह 3 दिवस 5 रेडीनेस सप्ताह 3। अभ्यास क्रमांक 1। पहेली पढ़कर दिए गए प्रश्नों के आधार पर आप पर चर्चा कर उत्तर लिखिए। यहाँ पर आपको एक पहेली दे रखी है। क्या दे रखी है? छोटा सा दाना भूख मिठाए, खिचड़ी पुलाव सब में आए, हर थाली में मुझको पाओ, बिना मेरे भोजन अधूरा कहलाए। तो कौन सी पहेली है ये? आपको क्या लग रहा है कि इसमें क्या आएगा? तो पहला क्या आ जाएगा इसमें? पहेली को बूझकर नाम लिखिए। तो क्या आ जाएगा इसमें? चावल। दूसरे नंबर का है इसका रंग कैसा होता है? तो चावल का रंग कैसा होता है? सफ़ेद होता है। तीसरे वाले में क्या लिखना है? इसमें खाने की कौन सी वस्तुएं बनाई जा सकती है? तो खीर, पुलाव, पापड़, इडली, डोसा आदि। अब देखते हैं अभ्यास क्रमांक 2। यहाँ पर दे रखा है आपको, आपके घर में भोजन किस प्रकार पकाया जाता है या किस पर पकाया जाता है, उसका चित्र बनाइए एवं नाम लिखिए। तो आपको यहाँ क्या करना है? आपने घर में देखा हो कि काय पे खाना पकाते हैं, कोई चूल्हे पे भी बनाता है और कोई गैस चूल्हे पे, ठीक है। तो हमने यहाँ पर गैस चूल्हा, और इसमें कौन सी गैस भरी जाती है? एलपीजी। तो यहाँ पर हमने गैस चूल्हा ड्राइंग कर दिया है। आगे बढ़ते हैं। अभ्यास क्रमांक 3 रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर 2 प्रश्न दे रखे हैं और कोष्टक में आपको उसके उत्तर भी दे रखे हैं। आपको यहाँ से छाट के लिखना है। पहला है मक्खन, दही और पनीर ये कैसे प्राप्त होते हैं? तो ये हमको कैसे प्राप्त होते हैं? दूध से प्राप्त होते हैं। दूसरा है सब्जी को पकाने से पहले उसे अच्छी तरह क्या करना चाहिए? धोना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अभ्यास क्रमांक 4 दिए गए पकाने के तरीकों के सामने 2 वस्तुओं के नाम लिखिए जो उस तरीके से पकाई जाती है। पहला क्या दे रखा है? पकाने का तरीका, और दूसरा क्या दे रखा है? वस्तुओं के नाम। तो हम भूनकर क्या क्या पकाते हैं? तो भूनकर हम चने, मूंगफली, भुट्टा इसको हम भूनकर पकाते हैं। और उबालकर क्या पकाया जाता है? आलू, अंडा। और तलकर क्या पकाया जाता है? भजिया, पूड़ी, गुलाब जामुन। अब आगे है सेक कर क्या बनाया जाता है? तो सेक कर पराठा, रोटी, पापड़ आदि बनाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। अभ्यास क्रमांक 5 दी गई सारणी में शाकाहारी और मांसाहारी जंतुओं के उदाहरण दिए गए हैं, क्रमशः पूर्ण करें। तो आपको यहाँ पर शाकाहारी भी मिलेगा और मांसाहारी। यहाँ पर आपको शाकाहारी भी दिख रहा है और मांसाहारी। तो आपको क्या लिखना है इसमें? जो शाकाहारी जंतु है, जैसे गाय क्या है?
शाकाहारी और गाय के अलावा और कौन कौन मांस नहीं खाता है, तो क्या लिखना है आपको, हिरण, बकरी, हाथी, घोड़ा। और मांसाहारी में जैसे शेर मांस खाता है, तो जो जो मांस खाता है उसके नाम आपको यहाँ लिखना है। तो जैसे कि चीता, लोमड़ी, बाघ, भेड़िया, मनुष्य भी हो सकता है। अभ्यास क्रमांक 6, अगर सब्जी में नमक ना मिलाया जाए तो कैसा लगेगा और क्यों। कैसा लगेगा, अगर सब्जी में नमक ना मिलाया जाए तो सब्जी फीकी और स्वादहीन लगेगी, क्योंकि नमक भोजन का स्वाद बढ़ाता है। आगे बढ़ते हैं सप्ताह 3 और दिवस 6, रेडीनेस सप्ताह 3। अभ्यास क्रमांक 1, सही विकल्प चुनकर सही उत्तर के गोले को काला कीजिए। यहाँ पर पहला प्रश्न दे रखा है, उसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ABCD, तो आपको इसमें जो भी सही है उस पर राइट करना है, और जो पास में 4 गोले दे रखे हैं उसमें गोला काला भी करना है या गोले को भी भरना है। तो पहला ऑप्शन क्या है, टीवी देखने के, पहला प्रश्न क्या दे रखा है, हमें भोजन क्यों करना चाहिए। तो हमें क्यों करना चाहिए, पहला दे रखा है टीवी देखने के लिए, सोने के लिए, खेलने के लिए और स्वस्थ रहने के लिए। तो हमें स्वस्थ रहने के लिए भोजन करना चाहिए, तो इसका डी आ जाएगा। तो हम डी पे क्या करेंगे, काला कर देंगे। अब दूसरे नंबर का प्रश्न आ जाता है, अगर कोई बच्चा खेल कर बहुत थक गया हो तो उसे पीना चाहिए, क्या पीना चाहिए उसको। 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तेल पीना चाहिए, बी वाला नमक पानी या नींबू पानी पीना चाहिए, तीसरा कोल्ड ड्रिंक पीना चाहिए, चौथा है चाय। तो हमें क्या पीना चाहिए, बी वाला इसका उत्तर हो जाएगा, नमक वाला पानी या नींबू पानी। तो हम बी वाले पे काला कर देंगे। आगे बढ़ते हैं, अभ्यास क्रमांक 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है, भोजन को साफ हाथों से खाना एक अच्छी क्या है, हमारी आदत है। तो यहाँ पर उत्तर में क्या जाएगा, आदत है। दूसरा है, सब्जी को पकाने से पहले उसे अच्छी तरह क्या होना चाहिए, धोना चाहिए। तीसरा वाला है, अनाज जैसे चावल और गेहूँ हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं, क्या प्रदान करते हैं हमको, ऊर्जा। अगर हम नहीं खाएंगे तो क्या होगा, बीमार हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अभ्यास क्रमांक 3, यहाँ पर आपके घर में भोजन किस प्रकार पकाया जाता है उसका चित्र बनाइए एवं नाम लिखिए। अगर आपके यहाँ भोजन चूल्हे पे बनाया जाता है तो आप चूल्हे का डायग्राम बना सकते हो, और आपके यहाँ गैस टंकी या गैस चूल्हे से बनाया जाता है तो गैस चूल्हा बना के आप यहाँ पर कलर कर सकते हैं, और उसका नाम भी लिखना है। जैसे यहाँ पर हमने क्या बनाया, गैस चूल्हा बनाया, और इसमें कौन सी गैस भरी जाती है, तो इसमें LPG गैस भरी जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अभ्यास क्रमांक 4 में पहला प्रश्न है, यदि आपको भोजन तीखा बनाना हो तो आप कौन से मसालों का उपयोग करेंगे। आपको अगर तीखा चटपटा भोजन खाना है और उसको उपयोग करना है, कौन से मसालों का उपयोग करना है, तो आप क्या करोगे, हरी व लाल मिर्ची, अदरक, गरम मसाला, आप ये ऐड कर सकते हो। ठीक है, दूसरा है, बेसन से बनने वाले 5 भोज्य पदार्थों के नाम। आप सोचो आपके घर में भी बेसन से क्या क्या बनाया जाता है, तो जो जो बनाया जाता है आप इसमें लिख सकते हो। जैसे कि मैंने लिखा, बर्फ़ी, भजिया, खमन फाफड़ा, नमकीन आदि। तीसरा नंबर का है, बीज वाली एवं बिना बीज वाली 3 सब्जियों के नाम लिखिए। अब आपको क्या लिखना है, पहले बीज वाली लिख लो और फिर बिना बीज वाली। अब सोचो, थोड़ा दिमाग लगाओ, अपने दिमाग पे थोड़ा जोर दो, और क्या सोचना है आपको, बीज वाले। हम सोचो हमारे घर में क्या क्या बनता है, बीज वाले में क्या 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 आ जाएगा, लौकी में बीज होता है, भिंडी में भी बीज होता है, बैंगन, बिना बीज वाले। अब क्या आ जाएंगे, बीज वाले, सॉरी अभी हमने बीज वाली सब्जी देखी थी, आप कौन से देखेंगे, बिना बीज वाली सब्जी कौन कौन से। जैसे कि प्याज में आपने कभी बीज देखा है, प्याज वैसे तो होता है लेकिन प्याज में बीज नहीं होता है। फूल गोभी, गाजर, इसमें बीज आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगे। अभ्यास क्रमांक 5, अगर भोजन पकाते समय साफ सफाई ना रखी जाए तो क्या हो सकता है। तो क्या हो सकता है, आप सोच के आप भी लिख सकते हो। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर, तो भोजन में कीटाणु लग सकते हैं, ऐसा भोजन खाने से हमें बीमारियाँ हो सकती है और फूड पॉइजनिंग हो सकती है। ठीक है,